चलो। हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख रीति रिवाजों के अंदर सबसे पहले हमने 16 संस्कार पढ़े थे। उसके बाद में फिर हमारे राजस्थान में कुछ कुप्रथाएं हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट हो गए थे। अब हम लिखेंगे कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो विवाह से संबंधित होती है, कुछ रस्में जहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे अगला बिंदु आप लिखिएगा विवाह से संबंधित रस्में। हाँ। विवाह से संबंधित रस्में। चलो चलो, कुछ कुछ नाम लिखता हूं, आपसे कुछ कुछ पूछता हूं। यहीं से शुरुआत होती है। सगपण या सगाई क्या होता है? फिर यदि हो गई तो टिक्का। उसके बाद में फिर हो जाएगी चिकनी कोथली। तीन शब्द हैं आपके सामने, बता दीजिए क्या होता है, इनका अर्थ क्या है ये। सगपण या सगाई का मतलब होता है, हाँ, लड़की वे लड़के को विवाह के लिए रोकना कि अब ये प्लॉट कंफर्म हो चुके हैं, मकान हम कभी भी बना दे, रजिस्ट्री हो गई है। वो क्या है? सगाई। मतलब एक लड़का और एक लड़की को विवाह के लिए रोकना क्या कहलाता है? सगाई। समझे? क्या अब थे चिंता मत करो, थे रुक जाओ। हाँ, लड़का वे लड़की को विवाह के लिए रोकना क्या कहलाता है? सगाई। टिक्का क्या होता है? टिक्का होता है कि लड़की के घर वालों द्वारा लड़के को कुछ गहने, पैसे, वे कपड़े देना क्या होता है? टिक्का। ये फाइनल कर लिया जाता है कि अब ये हमारा ही है। ठीक। हाँ, ठीक है। सब। टिक्का होता है लड़की के घर वालों द्वारा लड़के को कपड़े, गहने, वे पैसा देना क्या कहलाता है? टिक्का। चिकनी कोसली श्याम जी, ध्यान रखना, इसका खास कर ध्यान रखना आपको।
क्या है ये? वर द्वारा वधु को उपहार देना। मैं यहां ये भी लिख सकता हूं कि लड़के द्वारा जिस लड़की के साथ सगाई की गई है उसको उपहार देना क्या है? चिकनी कोतली। हाँ। तो श्याम जी ध्यान रखना है चिकनी कोतली का। लिखो। तो अब कहां जाएंगे? सब काम तो हो चुका, अब कहां जाएंगे? अब जाएंगे पंडित जी के पास में। हाँ, उसे क्या बोलते हैं? सावा। क्यों सावा आएगो? मतलब विवाह का मुहूर्त आ गया है। अब फिर तैयार होगी लगन पत्रिका। पूरा प्रोसेस बताऊंगा शाम की, चिंता नहीं करनी है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो सगाई हो गई, फिर टिक्का भी दे दिया, और फिर ठीक है, आदान प्रदान बातचीत का मामला चल रहा है। अब घर वाले सोच रहे हैं। लिए अगला जो रस्म है वो है सावा। सावा का मतलब है पंडित जी से पूछकर विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकालना। पंडित जी द्वारा विवाह के लिए मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकालना, वो क्या है? सावा। पंडित जी कह दियो कि शुभ मुहूर्त है श्याम जी। इसीलिए अब क्या तैयार करनी पड़ेगी? लगन पत्रिका, ताकि हमें पता चल सके कि श्याम जी कब से कोचिंग नहीं आएंगे। अब मतलब डेट। लगन पत्रिका का मतलब फिक्स हो जाती है कि इस दिन क्या होगी। तो लगन पत्रिका का मतलब ये होता है विवाह से संबंधित
निश्चित। या इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखें, कुंकुपत्र लिख दूं क्या? विवाह के लिए कुंकुपत्र क्या हुआ? विवाह के लिए निश्चित डे, निश्चित तारीख या दिन का चुनना क्या है? लगन पत्रिका। इसके बाद में फिर है एक और गोद भराई। क्या होती है गोद भराई? गोद भराई का मतलब होता है वर पक्ष द्वारा वधु को दिए गए कपड़े। क्या होती है? गोद भराई। है? वर पक्ष द्वारा वधु को दिए गए कपड़े। हाँ, कपड़े देंगे, गहने तो देंगे नहीं अभी। हाल पहले बींदनी ना ऊंधियो घर पस देगा। ये लिखो, ये क्या होता है? गोद भराई। लिखो। चालुक्य शासक। चालुक्य शासक हमारे राजस्थान में कहां हुए हैं रवि? हुए ही नहीं हुए ना। रवि पढ़ाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? कोई बिंदु रह गया है तो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? लिख लिए? चलिए, तो अब यहां तक बात पहुंच गई है, कार्ड छप चुके हैं। अब इसके बाद में क्या होगा कि वर या वधु पक्ष की जो महिला है, यानी कि वर की मां या वधु की मां, वो अपने घर वालों को यानी कि अपने पीहर वालों को शादी के लिए न्योता देने जाएगी, जिसे कहा जाता है, वैसे तो कहा जाता है ऐसे, बत्तीसी न्यूतना। कि आज 32 न्यूटन जाए बुआ। हाँ, ये तो मना कर देंगे, मुझे क्या पता। 32 न्यूतना, या इसे ही कहा जाता है, आपके और क्या बोलते हैं इसे? भात न्यूतना।
जब ये जाएंगे और कहेंगे कि हम अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहे हैं और थाना आनो है पूरा परिवार सहित, तो वो आएंगे। आएंगे तो क्या भरेंगे? भात, मायरा, या एक शब्द बोलते हैं पहरावणी। लेकिन पहरावणी एक अलग तरह का शब्द आ जाता है। और हमारे उधर मारवाड़ के अंदर पहरावणी करते हैं जब किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है ना। हाँ, यही। तो भात, माहिरा या पहरावणी है श्याम जी। क्या हुआ? गणेश, वो ये गणेश जी को हट दी। तो इसका मतलब क्या होता है? 32सी न्यूतने का मतलब होता है कि वर वे वधु पक्ष की महिला द्वारा अपने पीहर वालों को शादी के लिए न्योता देने जाना क्या कहलाता है? 32सी न्यूतना। भात, मायरा या पहरावणी का मतलब वही है कि वर वे वधु के ननिहाल वालों द्वारा ननिहाल वालों द्वारा कपड़े, गहने वे पैसे देना, वो है आपके भात, मायरा या पहरावणी। लिखो। ठीक है श्याम जी, ननिहाल वालों को जाकर शादी के लिए न्योता दे दिया है। हम्म।
अच्छा, पहले ही पता कर लिया, कोई संभव नहीं है। चलो, लिख लिया ये। अब देखो आगे। तो 32वीं नियुत दी, यानी कि वर वधु पक्ष की जो महिला है वो अपने पीहर वालों को शादी में आने के लिए न्योता देगी। इसके बाद में होगा घृतपान, यानी कि जिसकी शादी होगी उसे घी पिलाया जाएगा, यानी कि लड़का वे लड़की को शादी से पूर्व घी पिलाना क्या कहलाता है? घृतपान। उसके बाद में फिर कि अब 5 दिन के बाद में शादी है, तो दूल्हा थोड़ा ठीक लगना चाहिए, दुल्हन भी थोड़ी ठीक लगनी चाहिए, इसलिए कार्यक्रम शुरू हो जाएगा पिट्ठी का, यानी कि दुल्हे वे दुल्हन को या दूल्हा वे दुल्हन के शरीर पर हल्दी लगाना, कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा? पिट्ठी का। आजकल ये गांव में कार्यक्रम बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होता है। हाँ, हल्दी वल्दी का कार्यक्रम होता है ना, तो मतलब एक अलग टेंट आता है उसका, है ना? हाँ, और हाँ वही। तो दुल्हे वे दुल्हन के शरीर पर हल्दी लगाना कौन सा कार्यक्रम है? पिट्ठी। पिट्ठी के बाद में श्याम जी अब बनाएंगे दूल्हा, और अब निकालेंगे आपकी निकासी, और वो भी गुड़चड़ी, यानी कि आपको घोड़ी पर बैठकर पूरे गांव में घुमाएंगे। हैं, आपके आगे डीजे चलेगा, लोग नाचेंगे। श्याम जी की नहीं नाच रहा। मतलब दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात रवाना करना क्या है? निकासी। वही तो है। चलो जी। है? अच्छा, दूल्हे को दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात रवानगी, वो है निकाशी। ठीक है, लिखो। हाँ बिल्कुल, घी पानो। हाँ, गुड़चड़ी, निकाशी, पिट्ठी, या फिर याद रखिएगा घृतपान। तो अब घर से बारात निकल चुकी है और दुल्हन के घर के सामने पहुंच गए हैं। अब इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वधु पक्ष के लोगों द्वारा या घर वालों द्वारा बरातियों का स्वागत करना क्या कहलाता है? अब वो स्वागत करेंगे श्याम जी।
ठीक है। तो वो कहेंगे बारात पहुंच चुकी है। तो अब यहां पर दूल्हा बारात लेकर निकला और कहा, दुल्हन के घर पहुंच गया। तो वो जो वधु पक्ष के घर वाले हैं, वो बारात का स्वागत करने आएंगे, उसे कहा जाता है सामेला। पूछा जाता है निम्न में से सामेला क्या है, तो याद रखिएगा, वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना क्या कहलाता है? सामेला। सामेला। वधु पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करना। आप ये समझ लीजिए, ये वही कार्यक्रम है। बारात का स्वागत कर दिया है, स्वागत करने के बाद में एक शब्द आता है डेरा। डेरा आता है ना, जहां पर बारात को ठहराया जाता है। फिर वहां पर नाश्ता पानी होगा थोड़ा थोड़ा। श्याम जी तैयार रहो, क्योंकि उसके बाद में जस्ट तोरण बांधने जाना है। ले आएंगे। तो सामेला हो गया, बारात का स्वागत हो गया। अब आपके क्या हो गया? डेरा। डेरा जहां पर बारात को ठहराया जाता है। बारात ठहरी, नाश्ता पानी किया, चाय वाय पी, तब तक वहां वधु पक्ष की तरफ से कोई एक बंदा आएगा और कहेगा, लो पावना ले आओ, बट तोरण बांधना। श्याम जी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपको कहां जाना है? तोरण मारना। तोरण मारना क्या होता है? तोरण मारना यह है कि श्याम जी घोड़ी पर बैठ के उस वधु पक्ष के घर के बाहर पहुंच गए हैं। वहां पर इनकी सासू मां है, वो इनका स्वागत कर रही है। तोरण मारने का मतलब होता है कि दूल्हे द्वारा दुल्हन के द्वार पर तलवार से ना तोरण मारना क्या है? तोरण मारना, बस। दुल्हे द्वारा दुल्हन के घर के द्वार पर तलवार द्वारा तोरण पर मारना क्या है? तोरण मारना। जैसे ही तोरण मारा, अब जस्ट अंदर चलेंगे श्याम जी। अब होगा अंदर हथलेवा। घुसते ही हथलेवा है, चौरी बनी हुई है। अब होगा हथलेवा कार्यक्रम। 3 कार्यक्रम वहां एक साथ चलेंगे। पहले आपको हाथों में उसका हाथ दिया जाएगा, बैठक देते ना। और फिर आप उसका हाथ पकड़ लेंगे। तो जैसे ही तोरण भाना, पावणन क्यों आज महीनी आज पंडित जी रेड टाइम हीड़ो 11:15 को। श्याम जी ठीक है, 11:15 होगी। चलो।
चल लिख लिया तोरण मान। अब जैसे ही तोरण बांध दिया उसके बाद में दूल्हे को अंदर बुला लेंगे और बैठा कर करेंगे सबसे पहले तो हथलेवा, यानी कि दूल्हे के एक हाथ में दुल्हन का एक हाथ, देना, क्या हो गया? हथलेवा। वो कार्यक्रम कर लिया हथले वाला। उसके बाद में फिर पंडित जी कहेंगे कि आप दोनों खड़े हो जाइए, और जैसे ही खड़े होंगे आपका कर दिया जाएगा श्याम जी गठजोड़। गठजोड़ समझते हो? आपकी जो कमर पट्टा है ना, उस कमर पट्टे से दुल्हन की जो ओढ़नी है उसको बांध दिया जाएगा। सोचो सोचो। दूल्हे वे दुल्हन को, दूल्हे वे दुल्हन, दूल्हे वे दुल्हन का गठजोड़। गठ जोड़ना क्या है? गठजोड़। उसके बाद में फिर पंडित जी कहेंगे कि पावना आगे ले आओ, मतलब दूल्हे को आगे रखो, दुल्हन को पीछे, फिर 3 फेरे, फिर उसके बाद में दुल्हन को आगे, फिर 4 फेरे। श्याम जी टोटल 7 हैं कि कितने होते हैं आपके? 7 गणा और करूं? 7 गणा ठीक है। नहीं अभी तो हमारे हाथ में ही है जी, कम कर। उसके बाद में फिर श्याम जी ले रहे हैं फेरे, और फेरे आपको पता ही है, चौरी के चारों ओर दूल्हे वे दुल्हन को सात बार फेरना। ये हो गए फेरे। अब 7 हो, 8 हो, 3 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, जो भी हो, ठीक है। और लो श्याम जी, तोरण, हथलेवा, गठजोड़ और फेरे। अब फेरे वेरे ले लिए अब आपने श्याम जी। अब आगे देखो, फेरे लेने के बाद में क्या होता है? एक कार्यक्रम होता है पगधोई। पगधोई में क्या होता है कि जो दुल्हन है, उस दुल्हन के जो माता पिता हैं वो दूल्हे के पैर धोते हैं और कहते हैं कि अब देख ध्यान रखी तू। दुल्हन के माता पिता द्वारा, दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के पैर धोना। ऐसा होता है क्या कार्यक्रम? ऐसा होता है क्या आपके उधर? होता है? श्याम जी वो कार्यक्रम आप करना चाहे कि वो बहन के जो मांगे कार्यक्रम है पग धोई। पग धोई और उसके बाद में ये लो, बस ले जाओ।
कन्यादान। हो गया कन्यादान। अब क्या लिखा है आपको श्याम जी? कन्यादान का मतलब है बेटे की विदाई करना। बस। हाँ। ठीक है। अब श्याम जी ने वो पूरा कार्यक्रम कर ही लिया उधर, तोंड बांध लिया, हथलेवा हो गया, गठजोड़ भी हो गया, फेरे भी हो गए, पग धोई भी हो गई और कन्या। अब इनको अकेले को बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये आए थे, बारात आई थी, स्वागत खाना नहीं खाया इन्होंने बेचारों ने, वो भी है। और फिर दूसरी बात, ये खाना खाएंगे और ये जो दुल्हन के घर वाले हैं वो इनको कुछ देंगे भी तो सही ना, कि सोना की बिंटी कराई या 51,000 रुपया मेली बाटका में, उसको क्या बोलेंगे आप? पहरावनी। उसको भी क्या बोलते हैं? पहरावनी, या बोलते हैं दहेज देना। श्याम जी 2 व्हीलर गाड़ी भी है, चिंता नहीं करनी है, है? तो अब होगी आपके पहरावनी, यानी कि दहेज। तो अब यहां पर दुल्हन के घर वालों द्वारा दुल्हे वे दूल्हे के घर वालों को वस्त्र, आभूषण वे पैसा देना, वो क्या है? पहरावनी। ये लो। ठीक है, हो गया। अब ये हो गया है। अब श्याम जी को जिमाएंगे खाना। इसीलिए पूछा जाता है विवाह का प्रतिभोज क्या कहलाता है? एग्जाम के अंदर कई बार आया है, विवाह का प्रतिभोज क्या कहलाता है। हालांकि इंग्लिश में तब श्याम जी रिसेप्शन करेंगे आप तो कई बार क्वेश्चन ये लिख लिया। श्याम जी लिखो, देश आराम से ले रहे हैं श्याम जी, देखो। हो गया। पेन ली बिंठी। चलो आगे। अब इसके बाद में खाना जिमाएंगे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विवाह का प्रतिभोज बडार कहलाता है, कई बार क्वेश्चन आया। विवाह का प्रतिभोज भोजन क्या कहलाता है? बडार। अब श्याम जी भोजन वोजन कर लिया। अब यहां से दुल्हन को लेकर निकल पड़े हैं अपने घर की ओर वापस। जैसे ही अपने घर पहुंचेंगे, घर में प्रवेश करने से पहले एक कार्यक्रम होगा दूल्हे की बहनों द्वारा, उसे बोलते हैं क्या? और क्या बोल सकते हैं उसे? क्या बोलते हैं? रन। अच्छा, रनबारी। हाँ, बोल सकते हैं पैरावनी को, रंग बिरंग। तो अब क्या होगा?
अब जो कार्यक्रम होगा उसे बोलते हैं बार रुकई। बार रुकई, दरवाजे पर ही रोक देंगे, कहने ने भाभी लेर महीन क्या है। पहले कुछ नेक देना पड़ेगा ना, उसके बाद में श्याम जी आपको और आप वाली को अंदर घुसने देंगे। उस कार्यक्रम को बोलते हैं बार रुकई। बार रुकई। दूल्हे की बहनों द्वारा दूल्हे वे दुल्हन को घर के द्वार पर रोकना क्या कहलाता है? बार रुकई। अब फिर बार रुकई के बाद में अंदर आ गए और फिर ये खेलेंगे एक खेल, उसे बोलते हैं अरे वाह श्याम जी, क्या बात है, श्याम जी नहीं बताए ना, वो है जुआ जुई। यानी कि ये क्यों खिलाया जाता है पता है आपको? है इस जुआ जुई के अंदर कि एक परात या फिर जो भी आप बोले, परात दी जाती है जिसके अंदर छाछ डाली जाती है, छाछ, और फिर एक सोने की बींटी और 4-5 दाना मूंगफलियां का, 4-5 पतासा का सिंगोड़ा का, और फिर हाँ जो, और फिर उसमें डालते हैं, फिर उसके अंदर कहते हैं कि जो दूल्हे का जीजा होता है ना, वो ये गेम इनको खिलवाता है। फिर वो अपने हाथों से उसमें परात में फेंकता है, बिनठीर वो सब कुछ मिक्स करके, और फिर एक हाथ दूल्हे का होता है और दोनों हाथ सही दुल्हन के होते हैं। कई जगह दुल्हन को रियायत दी जाती है कि आप अपने दोनों हाथ यूज करो और दूल्हे का एक हाथ, और जल्दी से जो ढूंढ कर देगा भिंठी। ये कार्यक्रम 7 बार चलता है, 4-3 की सीरीज होती है। जो सर्वाधिक बार जीता आखिर में भिंठी वही है। आखिर में जो भी हो, कहते हैं कि जैसे ही श्याम जी जीतेंगे, मतलब दूल्हा जो जीतेगा फिर वो दुल्हन को ही पहनाएगा, मतलब आखिर में वो भिंटी किसकी है? दुल्हन की। हारे या जीते, इसलिए हार जाना। ठीक है श्याम जी? क्या हाँ सर, खेला वो तो सही, मैं तो हारने के लिए तैयार हूं। जुआ जुई मतलब दुल्हे वे दुल्हन द्वारा खेल खेलना। खेल खेलना क्या कहलाता है? जुआ जुई। ठीक है, चलो। लेकिन ये जो शादी हुई है उसमें श्याम जी छोटे हैं ना, दूल्हा भी छोटा है, दुल्हन भी छोटी है, इसीलिए इनका बाद में होगा मुकलावा, जिसे बोलते हैं गोना। श्याम जी सब कुछ हुआ लेकिन आपकी उम्र छोटी है। हाँ, तो श्याम जी उम्र छोटी है इसलिए वापस भेज दिया गया है दुल्हन को। इसीलिए अब आप अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद में आपका क्या करेंगे? मुकलावा या गोना। ये क्या होता है? क्या होता है ये?
मुकला और गोना क्या होता है? अरे, नाबालिग में शादी होने पर, बालिग होने पर पहली बार दूल्हे द्वारा दुल्हन को लेने जाना क्या कहलाता है? मुकलावा। नाबालिग शादी होने पर वे फिर बालिग होने पर अब क्या लिखें? वर वधु भी ठीक नहीं लग रहा है, दूल्हा दुल्हन भी ठीक नहीं लग रहा। लिख दी शाम जी, लिख दी कि नहीं सर? फिर बालिग होने पर लड़का द्वारा, नहीं नहीं, सब तो ठीक नहीं लग रहा है श्याम जी आपके बिना। होने पर दूल्हे द्वारा पहली बार दुल्हन को घर लाना क्या कहलाता है? मुकलावा। और मजेदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, दुल्हन का दूसरी बार घर आना क्या कहलाता है? आणो। उस दुल्हन द्वारा दूसरी बार, दूसरी बार ससुराल आना क्या कहलाता है? आणो। ये लो। अब ये आ रही है बस, ठीक है। अब ये 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, आ ही रही है। ठीक श्याम जी, अब आप जानो और आपका काम जाने। ये हो गए सारे विवाह से संबंधित रस्में। हेडिंग डाली, मृत्यु से संबंधित रस्में। क्यों? मृत्यु से संबंधित रस्में। देखो, मृत्यु से संबंधित रस्में कौन कौन सी है? 4 शब्द हैं। एक तो है अर्थी, एक है बेंकुटी, ए, एक है बिखेर, और एक है आधेटा। ये क्या क्या होता है देखो। अर्थी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, किसी मृत व्यक्ति को लकड़ी से बनी सैया पर जो ले जाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अर्थी। मृत व्यक्ति या लाश को
लकड़ी से निर्मित सैया पर ले जाना क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं अर्थी। बैंकुटी का मतलब क्या है? मृत व्यक्ति को लकड़ी के सिंहासन पर बैठाकर लेकर जाना। हाँ, बैंड बाजे के साथ, डीजे वीजे चल रहा है। अब ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर लेकर जाना, ये भी ले जाना, ये जा कहां रहे हैं? शमशान घाट। बिखेर का मतलब क्या होता है? बिखेर का मतलब ये होता है कि जब अर्थी या किसी की बैंकुटी निकाली जाती है ना, तो सिक्के फेंके जाते हैं उस अर्थी के चारों ओर उवार उवार कर, उसे बोलते हैं बिखेर। अर्थी या बैंकुटी निकालते समय पैसा फेंकना क्या कहलाता है? बिखेर। आधेटा का मतलब है कि जो सब यात्रा है अर्थी के माध्यम से चल रही है, बीच रास्ते के अंदर उसकी दिशा मोड़ी जाती है, दिशा घुमाना। अर्थी की बीच रास्ते में दिशा घुमाना क्या कहलाता है? आधे। क्या अब आधे तो आएगो है, अटू दिशा घुमा लियो, लिखो। सर बार बार घोल रहे हो जाता है। मोहनलाल सैनी, अब ये तो आप पता करिए, टीम से पता करिएगा। लिख लिए? तो यहां मृत्यु हो गई। फिर देखा किस हिसाब से है बंदा, पैसे वाला है तो बैंकुटी, वरना जला देंगे ले जाकर शमशान। बीच में पैसे वैसे फेंक दिए अगर पैसे वाला है तो, और फिर आधेटा आ गया। अब डायरेक्ट अंतिम संस्कार। ठीक है, ओके। अंतिम संस्कार के बाद में फिर एक कार्यक्रम होता है, फूल चुनना। यानी कि तीये की बैठक होती है, तीये की बैठक। यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु के तीसरे दिन जहां अंतिम संस्कार किया है ना, वहां से कुछ अवशेष चुनना, वो होता है तीये की बैठक। मृत व्यक्ति के तीसरे दिन तीसरे दिन अंतिम संस्कार के
स्थान से कुछ अवशेष चुनना क्या कहलाता है? फूल चुनना। जैसे कोई हाडगी वाडगी ले ली, भाई मृत व्यक्ति हुई, अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद में फिर हरिद्वार लेकर जाना है, तो लेकर क्या जाएंगे? अस्थियां। वो ये होता है फूल चुनना। कुछ अवशेष, अस्थियां या फिर अवशेष लिख दो, अस्थियां या अवशेष चुनना क्या होता है? फूल चुनना। उसके बाद में फिर गांव वालों का तांता टूट पड़ेगा और गांव वाले आएंगे और कहेंगे कोई नहीं बेटा, जीव ने काटो राख, हुयो जी हुयो, डोकरा हा चालता रिया। यानी कि क्या कहेंगे? सांत्वना देंगे। उसको क्या बोलते हैं? सातरवाड़ा। सातरवाड़ा निम्न में से क्या है? मृत व्यक्ति के परिवार वालों को लोगों द्वारा सांत्वना देना क्या कहलाता है? सातरवाड़ा। उसके बाद में फिर उठावना। कौन सा कार्यक्रम है? उठावना। यानी कि मृत व्यक्ति के 12वें दिन, मृत व्यक्ति का 12वां दिन क्या कहलाता है? उठावना। और यहीं बीच में दो कार्यक्रम साथ में चल रहे हैं। उठावना है, इसका मतलब होगा नंबर 8 मौसर। मौसर या इसे कहा जाता है नुक्ता, यानी कि मृत्यु भोज जीवन चाले। श्याम जी, विवाह से संबंधित भोजन क्या कहलाता है? बडार। और मृत्यु से संबंधित भोज क्या कहलाता है? मौसर या नुक्ता। और इसी बीच एक कार्यक्रम हो रहा है पगड़ी दस्तूर। पगड़ी दस्तूर क्या होता है कि जब घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद में घर का जो बड़ा बेटा होता है उसको पगड़ी पहनाना क्या कहलाता है? पगड़ी दस्तूर। घर के बड़े बेटे को पगड़ी पहनाना क्या कहलाता है? पगड़ी। और एक नोट करके, वो मौसर है, एक जोसर है। ये होता है मृत्यु से पहले, मृत्यु भोज करना। ये लो, मृत्यु से पहले मृत्यु भोज करना क्या कहलाता है? जोसर। चलिए, तो ये आपके कंप्लीट हो गया है हमारे राजस्थान के रीति रिवाज। 16 संस्कार, फिर कुप्रथाएं, विवाह से संबंधित, और ये आपके क्या हो गई? मृत्यु से संबंधित। कुछ रीति रिवाज जनजातियों में स्पेशल होते हैं जो कि हम जनजातियों में पढ़ते हैं। ठीक है, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।